वेलकम टू एमयू गाइड। इस वीडियो में मैं अपने बीएसएनएल पे स्विच करने के एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूं। यानी मैं पहले एयरटेल यूज़ कर रहा था और मैंने बीएसएनएल पे पोर्ट करा लिया उसे, तो क्या एक्सपीरियंस रहा और कैसे पोर्ट होता है, उसका क्या प्रोसीजर है, आपको कराना चाहिए या नहीं, किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए पोर्ट कराने से पहले, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे कि पोर्ट कैसे होता है, ताकि जो लोग ये डिसाइड करके आए कि हमको पोर्ट कराना ही कराना है, उनका काम इस वीडियो में पहले हो जाए। तो सबसे पहले जिस नंबर को आपको पोर्ट कराना है उससे एक मैसेज भेजना पड़ेगा। आपको मैसेज में लिखना पड़ेगा PORT कैपिटल में लिखना, फिर आपको स्पेस देना है, फिर वो नंबर, ठीक है, पूरा 10 डिजिट का नंबर आपको लिखना है। इस मैसेज को 1900 पे सेंड कर देना है। फिर थोड़ी देर के बाद आपके पास एक कोड आएगा, UPC कोड। तो मैसेज में लिखा होगा द UPC कोड फॉर योर मोबाइल नंबर, आगे आपका मोबाइल नंबर होगा इज़, वहाँ पर कुछ अल्फ़ाबेट और कुछ नंबर्स, जैसे मेरे केस में 2 अल्फ़ाबेट था, उसके बाद 6 नंबर्स थे। तो ये आपका कोड होगा, अल्फ़ाबेट और नंबर पूरा मिला के, और आगे लिखा होगा ये कोड कब तक वैलिड है। जैसे मैंने 14 दिसंबर को मैसेज भेजा था, 14 दिसंबर को ही मेरा UPC कोड आ गया था और ये 18 दिसंबर तक वैलिड था। तो ये कोड लेके आपको वहाँ चले जाना है जहाँ से आपको नया सिम मिल सके। बहुत से शॉप वाले भी रखते हैं। मैं तो डायरेक्ट BSNL ऑफिस गया था, मेरे पास में एक ऑफिस था, वहाँ पर उन्होंने बताया कि यहाँ पर आपको सिम नहीं मिल पाएगा। तो उन्होंने जगह बता दी थी कि कहाँ मिलेगा। जैसे मैं प्रयागराज से हूँ, जिसका नाम पहले इलाहाबाद था, तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि जो बस स्टैंड है, सिविल लाइन्स बस स्टैंड, उसके सामने BSNL का जो ऑफिस है वहाँ आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पर उन्होंने बिल्कुल ऑफिस के बाहर ही एक छोटा सा काउंटर बनाया था, वहीं पर मैं चला गया। फिर मुझे अपनी ID देनी पड़ी, तो आप रख सकते हो जैसे आधार वगैरह है, तो आधार में लेके गया था, मैंने आधार दिया और उसके बाद यही कोड जो UPC कोड आपके मोबाइल पे है ये आपसे मांगेंगे। ध्यान रहे जब तक ये वैलिड है उसी के बीच में आपको ये नया सिम ले लेना है। तो मेरा 18 दिसंबर तक था, तो मैंने 17 दिसंबर को ही जाकर वहाँ सिम ले लिया। अब आपको जो नंबर था वो भले ही किसी ID पे हो, उससे मतलब नहीं है, आप अपनी नई ID देकर वहाँ से उस पर रजिस्टर करा सकते हो। तो आपको एक ID प्रूफ लेके जाना है, जैसे कि आपका आधार हो गया, और जो नंबर आपको पोर्ट कराना है उसके अलावा भी एक नंबर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि दूसरे नंबर पे वो OTP भेजते हैं। तो मेरा दूसरा नंबर उन्होंने मांगा और उस पर OTP सेंड किया। तो ये बात है, आप ध्यान रखना, जिसको पोर्ट कराना है सिर्फ वही लेकर जाओ। उसका तो खैर काम भी नहीं पड़ा था, उस पर तो कोई कोड भी नहीं आया था, लेकिन आप रख लोगे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। लेकिन उस नंबर को जिसको पोर्ट कराना है उसके अलावा भी एक नंबर आपके पास होना चाहिए। उसके बाद जो भी है अपना फ़ोटो वगैरह लेंगे, डिटेल वगैरह अपना फिल कर लेंगे। फिर बात आती है रिचार्ज प्लान की। तो वहाँ पर 2 प्लान्स थे, 50 रुपीज़ का, 100 रुपीज़ का। तो मैंने 100 वाला कराया। उसमें मुझे 2 महीने के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग, 100 SMS पर डे और 2 GB डाटा पर डे, 2 महीने तक ये मिल गया। तो सही है। तो वहाँ पर काम हो जाने के बाद उन्होंने एक नंबर मुझे दिया कि जब आपका सिम एक्टिवेट हो जाए तो इस पर कॉल करिएगा, आपका यहाँ से रिचार्ज हो जाएगा। तो मैंने उनको पेमेंट कर दी, 100 रुपये का रिचार्ज था, तो वही 100 रुपये सिर्फ देना पड़ा और इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ा। फिर मैंने ये 17 को नया सिम लिया था और 21 को मेरा ये एक्टिवेट हो गया। यानी जो आपका पुराना वाला सिम है उसका नेटवर्क चला जाएगा। इसका मतलब आपको जो नंबर है वो पोर्ट हो चुका है। तो नया वाला सिम आप लगाओगे, देखो उसमें नेटवर्क आ रहा होगा। जब नेटवर्क आ जाए, एक्टिवेट हो जाए, तो उन्होंने कहा था आप कॉल करिएगा, रिचार्ज हो जाएगा। तो मैंने कॉल किया, उन्होंने रिचार्ज कर दिया। तो ये था प्रोसीजर। अब क्वेश्चन ये है कि क्या आपको पोर्ट कराना चाहिए। तो मैं अगर अपना बताऊं तो मेरे पास 2 सिम है। एक मेरा जियो का है जो कि प्राइमरी सिम है, उसी पे मैं रिचार्ज कराता हूं, नेट वगैरह उसी पे यूज़ करता हूं। एयरटेल का जो मेरा सिम था वो सेकेंडरी सिम था। बस मैं चाह रहा था कि वो चलता रहे, उस पर इनकमिंग आती रहे और वो एक्टिवेट रहे। अब सिर्फ एक्टिवेट के लिए मुझे एटलीस्ट 100 रुपये का रिचार्ज कराना, ये तो काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ रहा था, इसीलिए मैंने पोर्ट कराया। तो मेरा मेन मकसद ये था कि मेरा सिम चलता रहे और उस पर मुझे कॉलिंग वगैरह SMS मिल जाए तो और ही ज़्यादा बेस्ट है। तो आप देखो कि ज़्यादातर जो ऑपरेटर्स हैं वो ये चीज़ ऑफ़र नहीं करते कि खाली आपका एक्टिवेट के लिए या कॉलिंग के लिए आपको कोई रिचार्ज दे। लेकिन BSNL में ऐसा है, अगर सिर्फ आपको कॉलिंग के लिए चाहिए या वैलिडिटी के लिए चाहिए तो भी वहाँ पर रिचार्ज अवेलेबल है, इसीलिए मैंने पोर्ट कराया। अगर आप इंटरनेट के लिए, डाटा यूज़ करने के लिए पोर्ट कराना चाहते हो तो आप पहले देख लो कि आपके एरिया में नेटवर्क कैसा है। तो मैं इसे 1 हफ्ते से यूज़ कर रहा हूँ। मेरे एरिया के अंदर जो स्पीड है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन अगर मॉर्निंग की बात करें तो वहाँ ठीक ठाक स्पीड मिल जाती है, यानी 1 MBPS तक स्पीड आपको मिल जाएगी। तो ये आपको मॉर्निंग में 7-8 बजे तक ऐसा मिल जाता है। बाकी शाम के टाइम तो काफ़ी ज़्यादा स्पीड स्लो हो जाती है। तो आप पहले देख लो कि आपके एरिया का नेटवर्क क्या है, आपको किस लिए चाहिए, ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रख के तभी पोर्ट कराना। अब दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप जब पोर्ट कराने के लिए मैसेज सेंड करोगे तो आपके नंबर पे SMS वाला पैक अवेलेबल होना चाहिए। अब ज़्यादातर जो ऑपरेटर्स हैं वो क्या करते हैं,
टॉक टाइम तो आपको दे देंगे, डाटा भी आपको मिल जाएगा, लेकिन एसएमएस की फैसिलिटी नहीं रहती, तो वो थोड़ा महंगा रहता है। मैंने क्या किया था, 200 का रिचार्ज कराया था, क्योंकि मुझे वहाँ पर जियो का मेरा रिचार्ज खत्म हो गया था, एयरटेल वाला भी खत्म हो गया था, उसकी वैलिड यानी इनकमिंग बंद होने वाली थी। तो उन्होंने मुझे एक मैसेज भेजा ऑफर कि आप 200 का रिचार्ज कराओगे, 35 डेज तक आपको अनलिमिटेड कॉलिंग और 1.5 GB डाटा पर डे आपको मिलेगा। तो मैंने उसे करा लिया था। जब वो प्लान मेरा एंड होने लगा तो लास्ट डे मैंने पोर्ट वाला मैसेज भेजा। तो अगर रिचार्ज आप कराते भी हो कि रिचार्ज करा के आपको पोर्ट कराना है, तो पहली बात तो ये महंगा पड़ेगा आपको कि सिर्फ पोर्ट कराने के लिए आप रिचार्ज करा रहे हो। कम से कम मान के चलो 150 से लेकर 200 तक का रिचार्ज होगा जिसमें आपको मैसेज की फैसिलिटी मिलेगी। लेकिन अगर आप करा रहे हो तो कम से कम उसे पूरा इस्तेमाल कर लेना। जब वो बिल्कुल एंड होने वाला होगा लास्ट डे, तब आप पोर्ट वाला मैसेज मंगा लेना, क्योंकि एक बार आपने पोर्ट करा लिया तो वो रिचार्ज जो था वो आपका ख़त्म हो जाएगा। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। आई होप आपके सवालों का जवाब मेरे इस वीडियो में मिल गया होगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को आप सपोर्ट करिए। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको दबा के उसके बगल में एक बेल का आइकन है, उस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देंगे तो नई वीडियो आते ही आपको मैसेज आ जाएगा। और मेरी ये वीडियोस आप दूसरों तक भी शेयर करिए। ओके, थैंक यू।